Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start Dawn opinion, namely ignoring climate threshold by Ali Tokir Sheikh. क्लाइमेट थ्रेशोल्ड को, क्लाइमेट के दहाने को, उसकी दहलीज को इग्नोर किया जा रहा है और कौन कौन से क्लाइमेट चैलेंजेस हैं, खसूसन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो वो चलकर हमें इस ओपिनियन में देखने को मिलेगा और हम इन चैलेंजेस का सामना किस तरह कर सकते हैं, इनको किस तरह से टैकल कर सकते हैं, कौन कौन से मेयर्स हैं जो हमें अडॉप्ट करने चाहिए इन तमाम चैलेंजेस को टैकल करने के लिए, वो तमाम हम इस ओपिनियन में देखेंगे। हम इसको स्टार्ट करते हैं। Pakistan's climate emergency is unfolding like a horror movie where each scene is more frightening than the last. पाकिस्तान की क्लाइमेट इमरजेंसी जो है वो अनफोल्डिंग हो रही है एक ऐसे जैसे कि एक हॉरर मूवी हो, जहां हर सीन जो है वो लास्ट वाले सीन से ज्यादा मजीद जो है वो फ्राइटन होता है। वी आर कॉन्स्टेंटली लर्चिंग फ्रॉम वन क्लाइमेट डिजास्टर टू अनदर। हम मुसलसल लड़ रहे हैं एक क्लाइमेट डिजास्टर से लेकर दूसरे डिजास्टर से, with no time to step back and reflect on its implication for our society and economy। हमारे पास कोई वक्त नहीं है कि हम स्टेप बैक करें और रिफ्लेक्ट करें, implications देखें, हमारी सोसाइटी पर और इकोनॉमी पर पड़ने वाली implications को देखें। In the last 12 to 18 weeks alone, climatic changes have triggered a series of disasters। अगर 12 से 18 वीक्स अलोन हम पीछे देखें तो क्लाइमेट चेंजेस जो हैं वो ट्रिगर्ड हुई हैं और एक सीरीज ऑफ डिजास्टर जो है वो देखने को मिली, विद हीट वेव्स इन मार्च एंड अप्रैल, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स इन जून एंड अर्बन फ्लडिंग इन जून एंड जुलाई। जिनमें हीट वेव्स मार्च और अप्रैल में देखी गई, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जून में देखे गए जिनमें बाइपर जॉय आपने देखा, एंड अर्बन फ्लडिंग देखी हमने जून और जुलाई के दौरान। एंड इफ दिस वर नॉट एनफ, और अगर ये काफी ना थी, न्यू वेव इज नाउ एट हैंड। एक नई वेव जो है वो मौजूद है अब दोबारा। ट्रांस बाउंड्री फ्लड्स फ्रॉम बोथ इंडिया एंड अफगानिस्तान अफेक्टिंग पंजाब एंड केपी। अब जो ट्रांस बाउंड्री फ्लड्स हैं जो कि कहाँ से आ रहे हैं, इंडिया और अफगानिस्तान दोनों ही जो है उसको अफेक्ट कर रहे हैं। पंजाब और केपी के इलाके को भी। टोरेंशियल रेन्स इन द माउंटेन रेंजेस ऑफ बलोचिस्तान एंड सिंध। ठीक है, बहुत ही हैवी किस्म की आप रेंज देख सकते हैं माउंटेन रेंजेस में बलोचिस्तान और सिंध के। एंड लैंडस्लाइड्स एंड ग्लेशियल आउटबर्स्ट हिटिंग गिलगित बल्तिस्तान। और लैंडस्लाइडिंग ग्लेशियल आउटबर्स्ट देखें जिनमें ग्लेशियर जो है वो टूट रहे हैं, ठीक है, और जो है वो हिट कर रहे हैं किसको, गिलगित बल्तिस्तान को। दीज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हाईलाइट थ्री इंटरकनेक्टेड अंडर करंट्स। ठीक है, ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं जो हाईलाइट कर रहे हैं तीन इंटरकनेक्टेड अंडर करंट्स जिनको हम देख सकते हैं। First, IPCC projections that provided the scientific basics for the Paris Agreement in 2015 for stabilizing global temperature warming at 1.5 to 2 degrees Celsius grossly underestimated the urgency of actions for phasing out fossil fuels। ठीक है, जिनमें पहला जो है वो आईपीसीसी प्रोजेक्शन दिखाई है जो प्रोवाइड करता है जी साइंटिफिक बेसिस भी। पेरिस एग्रीमेंट जो कि 2015 में हुआ था, स्टेबलाइजिंग के लिए था, स्टेबलाइजेशन के लिए था। ग्लोबल टेम्परेचर जो कि 1.5 टू 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो जाता था, ठीक है, वार्म करता था ग्लोबली अगर हम देखें तो ये एक अर्जेंट एक्शन था किस चीज के लिए, फेजिंग आउट करने के लिए फोसिल फ्यूल्स के लिए। सेकेंड, द क्लाइमेट डिजास्टर्स इन पाकिस्तान आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड ईच EWE has cascaded or triggered a chain reaction defining new threshold for the country's climate vulnerability। सेकंड ये है कि क्लाइमेट डिजास्टर पाकिस्तान के अंदर देखें तो लिंक्ड है एक दूसरे के साथ। हर EWE जो है वो कास्केडेड है, ट्रिगर्ड है, एक चेन रिएक्शन देते हैं ये, और नया जो है वो एक थ्रेशोल्ड है कंट्री के लिए। और मजीद जो है वो क्लाइमेट की अगर वीकनेस देखें, वल्नरेबिलिटी देखें उस हवाले से। तीसरे नंबर पे क्या है जी, थर्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्लाइमेट इंड्यूस्ड लॉसेज एंड डैमेज इज क्लोजली लिंक्ड टू वीक क्लाइमेट गवर्नेंस। तीसरा यही है कि मैग्नीट्यूड देखें, अगर क्लाइमेट इंड्यूस्ड लॉसेज देखें, डैमेज देखें, तो वो क्लोजली लिंक कहाँ पे करके जाता है, क्लाइमेट की जो गवर्नेंस है ना वो बहुत ही वीक है उस तरफ जाता है। Pakistan's policymakers continue to respond to climate disasters post facto, and they have not really begun to translate new thresholds into policy guidelines and actions। पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो कंटिन्यू है रिस्पॉन्ड कर रहे हैं क्लाइमेट डिजास्टर्स के हवाले से, लेकिन उन्होंने कोई प्रॉपरली रियली जो है वो बिगिन नहीं किया नए आने वाले थ्रेश होल्ड्स के उनको टैकल करने के लिए। जो पॉलिसी गाइडलाइंस या एक्शंस होने चाहिए वो प्रॉपरली नहीं देखे गए। पार्ट्स ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान आर अप्रोचिंग द लिमिट ऑफ सर्वाइवेबिलिटी। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सिंध देखें, बलूचिस्तान देखें तो वो सर्वाइवेबिलिटी की लिमिट्स तक
पहुंच गए हैं, अप्रोच कर गए हैं। पाकिस्तान इज नॉट द ओनली क्लाइमेट विक्टिम कंट्री। सिर्फ पाकिस्तान ही एक ऐसा कंट्री नहीं है जो विक्टिम बना हुआ है क्लाइमेट का। वाइल पाकिस्तान नेबर, जबकि पाकिस्तान के नेबर देखें, पर्टिकुलरली चाइना है, इंडिया है एंड अफगानिस्तान, टू आर सेटिंग न्यू रिकॉर्ड्स ऑफ हीट वेव्स एंड फ्लड लेवल्स। अदर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर आल्सो बेटर्ड। ठीक है, अब इनमें चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान भी हैं जो कि नए रिकॉर्ड उन्होंने हीट वेव्स के दिखाए हैं। ठीक है, सेट किए हैं, फ्लड लेवल्स उनका देख सकते हैं, और दूसरे रीजन्स भी हैं वो भी बेटर्ड कर रहे हैं दुनिया के। Heat wave spells in southern Europe, forest fires in the US, California, Canada, and Siberia, and record-breaking droughts in the Horn of Africa are all setting new records. ठीक है, हीट वेव देखें अगर सदर्न यूरोप में फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिली हैं हमें, जंगलों में जो आग लगी, यूएस, कैलिफोर्निया, कनाडा, साइबेरिया में। ठीक है, तो ये मतलब, और रिकॉर्ड ब्रेकिंग ड्रॉट्स भी देखने को मिले, कहत साली मिली। ठीक है, कहाँ पर मिली? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मिली, और इन्होंने बहुत ही नए रिकॉर्ड्स जो हैं तमाम ने सेट किए। Nature is not willing to give us the time the climate scientists did in the Paris Agreement। ठीक है, अब नेचर हम तैयार नहीं है कि वो हमें वक्त दे, क्लाइमेट साइंटिस्ट ने जो कुछ किया पेरिस एग्रीमेंट में। एंड दिस विल बी इकोड स्ट्रांगली इन दुबई एट द फोर्थ कमिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज इन नवंबर। और मतलब बहुत स्ट्रांगली आवाजें दी जा रही हैं, पुकारा जा रहा है दुबई में, जो फोर्थ कमिंग कॉन्फ्रेंस भी होनी है अभी, जो कि नवंबर में, ऑल जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज है नवंबर में होगी। Pakistan is standing at the crossroad of critical policy decisions to protect itself from these cascading events। पाकिस्तान जो है वो एक क्रॉस रोड पर खड़ा हुआ है क्रिटिकल पॉलिसी डिसीजंस के हवाले से, कि वो अपने आप को कैसे इन जो कैस्केडिंग इवेंट्स हैं अपने आप को किस तरह उनसे प्रोटेक्ट करे। लेट्स सी हाउ इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स एंड प्रेसिपिटेशन ट्रेंड्स आर intertwined and how Pakistan can take practical steps to strengthen its climate governance। अब देखें कि किस तरीके से इंक्रीज होता है टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन के ट्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और पाकिस्तान किस तरह से प्रैक्टिकल स्टेप्स लेता है क्लाइमेट गवर्नेंस को ताकतवर बनाने के लिए। हीट वेव्स के बारे में अब यहाँ पे आपको बताएंगे। अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पीएमडी के अकॉर्डिंग, पाकिस्तान की न्यू टेम्परेचर एंड रेन रिकॉर्ड्स वर सेट इन 36 सिटीज इन जून। तो जो रेन के रिकॉर्ड्स देखने को मिले हैं, टेम्परेचर जो देखने को मिला है वो 36 सिटीज के अंदर जून में न्यू सेट जो है रिकॉर्ड्स हुए हैं। The sweltering conditions forced the Benazir Income Support Program to suspend cash disbursement। उसके अलावा जो उबलती हुई, स्वेल हुई हुई आप कंडीशंस देख सकते हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट को भी सस्पेंड कर दिया गया, कि कैश डिस्बर्समेंट जो तकसीम है उसको सस्पेंड कर दिया गया। ट्रेन्स वर स्टॉप्ड एज रेलवे लाइंस वर रिपोर्टेड टू हैव मेल्टेड। ठीक है, ट्रेन्स को स्टॉप कर दिया गया, जैसे रिपोर्ट किया गया कि रेलवे लाइंस जो है वो मेल्टेड जो हो गई थी। एंड इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम्स ब्रोक डाउन इन मैनी एरियाज। इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम भी तबाह हो गया बहुत से एरियाज में, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव हीट और अदर रीजन, क्योंकि बेतहाशा गर्मी थी हीट की वजह से और मुख्तलिफ रीजन्स की वजह से, वजूहात की वजह से। हीट वेव्स इन पाकिस्तान हैव डिसरप्टेड म्यूनिसिपल सर्विसेज एंड स्कूल एंड हॉस्पिटल एक्टिविटीज। हीट वेव्स पाकिस्तान में देखें तो डिसरप्ट हुआ, म्यूनिसिपल सर्विसेज देखी गई, स्कूल हॉस्पिटल्स एक्टिविटीज में आप देख लें हीट वेव्स की वजह से क्या क्या हुआ। They have also reduced work productivity and proved detrimental for the agricultural sector। ठीक है जी, ये इसने प्रोडक्टिविटी जो काम करने की सलाहियत थी उसको भी कम कर दिया, और ये डेट्रीमेंटल साबित हुई, नुकसानदेह साबित हुई एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। Parts of Sindh and Balochistan are approaching the limits of survivability as several towns like Jagbabad or Turbat also becoming unfit for human endurance। अब अगर सिंध या बलूचिस्तान के पार्ट्स देखें तो वो सर्वाइवेबिलिटी के हवाले से उसकी कुछ लिमिट रही, अप्रोच कर पाए, लेकिन सेवरल टाउन जगबाबाद या तुर्बत के देखें तो वहां पर वो ह्यूमन बर्दाश्त जो एंड्योरेंस होती है उसके लिए अनफिट ही रहे। एंड येट नो इंस्टीट्यूशन इज चार्ज्ड विद कीपिंग अ ट्रैक ऑफ हीट वेव रिलेटेड डाटा। और कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं था जो चार्ज करे हीट वेव रिलेटेड डाटा। नॉट nor at there any local government to protect local population। ना ही वहां पे कोई local any government थी जो कि protect करे local population को। Provincial governments nevertheless have the mandate to revisit working hours and academic calendars or to regulate labor's rights in summer। Provincial governments बहरहाल जो भी थी, nevertheless उन्होंने बताया कि revisit करे, उनका मैंडेट है कि रिविजिट किया जाए वर्किंग आवर को, एकेडमिक कैलेंडर्स को रेगुलेट किया जाए, वहां पर जो लेबर राइट्स हैं गर्मियों में उस चीज को। जस्ट एज वी हैव डिफरेंट वर्किंग आवर्स इन रमजान इन मैनी एरियाज ड्यूरिंग द हॉट सीजन। जिस तरह से हमारे पास रमजान के महीने में जो है वो मुख्तलिफ एरियाज के अंदर हॉट सीजन के दौरान मुख्तलिफ वर्किंग आवर्स होते हैं। स्ट्रॉन्गर क्लाइमेट गवर्नेंस कैन रिड्यूस एक्सपोजर टू मैनेजेबल रिस्क। स्ट्रॉन्गर क्लाइमेट गवर्नेंस होगी तो वो कर सकती है इस तरह के जो मैनेजेबल रिस्क हैं उसके एक्सपोजर को रिड्यूस।
In response to prolonged heat waves, a small Spanish city has just developed a ranking system to manage heat waves by monitoring temperatures and humidity levels. इसके रिस्पॉन्स में अगर प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव्स को देखा जाए तो एक स्मॉल स्पेनिश सिटी है, ठीक है, उसने डेवलप किया एक ऐसा रैंकिंग सिस्टम जो मैनेज करता है हीट वेव्स को, मॉनिटर कर रहे हैं वो टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी लेवल को, रतूबत के लेवल को और दर्जा हरारत को वो प्रॉपरली जो है वो मॉनिटर करती है वो सिस्टम। डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ द अटलांटिक काउंसिल्स, एड्राइन, अशरत, रॉकीफेलर्स फाउंडेशन रेजिलियंस सेंटर, हीट वेव्स हैव बीन कैटेगराइज्ड ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 3। ठीक है, हीट वेव्स को कैटेगराइज करता रहा है जो कि 1 से 3 के दरमियान, ठीक है, उसका स्केल रखा गया और ये अटलांटिक काउंसिल के जो है वो मदद से डेवलप किया गया। कैटेगरी 3 हीट वेव्स विल बी द मोस्ट सीरियस एंड नेम्ड इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, कैटेगरी 3 जो है वो क्या है, हीट वेव्स जो है, ठीक है, वो जो है वो सीरियस होंगी और रिवर्स में इसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका नाम रखा गया, स्टार्टिंग विद जो, येगो, जेनिया, इन ऑर्डर टू एनेबल लर्निंग फ्रॉम ईच इंस्टेंस। ठीक है, इनका ये जो फर्दर आपको फॉलोइंग नेम्स बताए गए हैं ये थे, ठीक है, तमाम नाम जो कि हर इंस्टेंस के अकॉर्डिंग रखे गए। द कराची हीट वेव मैनेजमेंट प्लान डेवलप्ड अ डिकेड अगो कॉल्स आउट फॉर इम्प्लीमेंटेशन बाय द न्यूली इंस्टॉल्ड सिटी गवर्नमेंट। अब कराची की जो हीट वेव की मैनेजमेंट प्लान थे वो डेवलप किए गए डिकेड अगो, ठीक है, और यही था कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए पुकारा गया कि कुछ जो है सिटी गवर्नमेंट इसके लिए कुछ काम करे, बट पाकिस्तान नीड्स टू अडॉप्ट लाइक द स्पेनिश सिटी ऑफ Seville has a national heat wave naming and categorization system to save lives। लेकिन पाकिस्तान को जरूरत है कि ऐसे जो है सिस्टम को अडॉप्ट करने की जैसे स्पेनिश सिटी सेवाइल के पास है, ठीक है, नेशनल हीट वेव जो है सिस्टम इस तरह का होना चाहिए जो कैटेगराइज करे लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए भी। ठीक है, अब ये इन्होंने हीट वेव के बारे में आपको डाटा जो है वो प्रोवाइड किया। अब ये आपको ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स के बारे में बताने जा रहे हैं। द इंसिडेंस ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स इन द अरेबियन सी इज इंक्रीजिंग। अब वो कह रहे हैं कि जो वाकयात है ना ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स के हवाले से अगर देखे जाएं तो बहीरा अरब में वो बढ़ते जा रहे हैं। बाइपर जॉय सेट न्यू रिकॉर्ड्स इन जून। बाइपर जॉय ने जून में नए रिकॉर्ड जो हैं वो सेट किए हैं। इट वाज रैंक्ड एज अ कैटेगरी 3 और एन एक्सट्रीमली स्फीयर साइक्लोनिक स्टॉर्म। ठीक है, रैंक किया गया कैटेगरी 3 से ताल्लुक है इसका, जिसमें आपको स्फीयर कंडीशन ऊपर बताई गई थी। इसी तरह इन्होंने बताया कि एक्सट्रीमली शिद्दत वाली साइक्लोनिक स्टॉर्म ये है। It sustained high wind speed of 160 to 180 किलोमीटर पर आवर और एक घंटा पर घंटा जो इसकी रफ्तार थी 160 से 180 जो है वो विंड स्पीड है, ठीक है, थी इसकी विद 12 डे लाइफ। ठीक है, 12 दिन की जिंदगी थी। इट वाज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन साइक्लोन रिकॉर्डिंग इन द अरेबियन सी। बहीरा अरब में होने वाला सबसे लंबा तरीन ये ड्यूरेशन था इस साइक्लोन का जो रिकॉर्ड किया गया था। पाकिस्तान वाज एबल टू सक्सेसफुली ट्रैक इट ऑन रियल टाइम बेसिस थैंक्स टू इम्पोर्ट्स स्ट्राइड्स इन अवर अर्ली वार्निंग सिस्टम। पाकिस्तान जो है एबल था सक्सेसफुली ट्रैक कर पाया रियल टाइम बेसिस पर, इसको थैंक्स करना चाहिए इंपॉर्टेंट स्ट्राइड्स का कि अर्ली वार्निंग सिस्टम जो दे दिए गए थे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्रीज हिस्ट्री अ लार्ज स्केल evacuation operation was successfully undertaken by evacuating 800,000 people। ठीक है, evacuate किया गया 800,000 लोगों को और ये पहली दफा था हिस्ट्री में ही कि evacuating जो evacuation ऑपरेशन था वो सक्सेसफुली अंडरटेकन हो पाया। Biparjoy caused severe heat wave conditions over Karachi and other districts of Lower Sindh for several days। Biparjoy जो है वो cause बना severe heat wave condition का कराची में, दूसरे districts में, Lower Sindh में several days तक, culminating in dust storm and widespread heavy rains in Southern Sindh। Southern Sindh में उसके फैलाव किस चीज का आया, heavy rains का, dust storms आए। It spurred a heat wave that continued for weeks और जो है वो heat wave भी थी जो continue रही weeks तक। The PMD newsletters asserts that it also caused pre-monsoon rains in other areas of the country। PMD ने ये भी assert किया कि जो है नई मानसून जो है वो कंट्री में मुख्तलिफ एरियाज में आएंगी। क्लियरली द मानसून सिस्टम हैज बीन डिस्टर्ब्ड और क्लियरली यही है कि क्लियर कट के मानसून सिस्टम जो है वो होता रहा है डिस्टर्ब। फॉर्चुनेटली किस्मती के साथ बाइपरजॉय डिड नॉट हिट पाकिस्तान। बाइपरजॉय ने पाकिस्तान को हिट नहीं किया। अ मेजर ट्रेजेडी वाज अवर्टेड, रोक दिया गया एक मेजर ट्रेजेडी को होने से। एंड अवर एबिलिटी टू सप्लाई फूड, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिसिन, लेट्रिन्स एंड सपोर्टिंग रीसेटलमेंट वाज नॉट टेस्टेड। और ये हमें ये तमाम चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा जिसमें सप्लाई फूड, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिसिन और ये तमाम चीज़ें शामिल थी। The municipal administration, however, collapsed and the military had to be called in to help with evacuation and logistical supplies। Municipal administration ताहम collapse कर गई, ठीक है, और military
मिलिट्री को भी बुलाया गया था हेल्प के लिए, इन तमाम चीज़ों की इवैक्यूएशन के लिए। सैडली टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन द सिटी वर जोकाइंग फॉर कराची मेयरशिप एज द स्टॉर्म वाज नियरिंग द कोस्ट लाइन। लेकिन बदकिस्मती की बात यही है, उन्होंने बताया दुख से कि जो कोस्ट लाइन के करीब ये तूफान आ रहा था और जो दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी वो आपस में झगड़े में मेयरशिप के हवाले से जो है वो आपस में लगी हुई थी। ऑल दिस वाइल पाकिस्तान स्टिल हैज टू डेवलप इट्स लोकल evacuation plan, undertake a dry run in some areas of Karachi and neighboring urban centers and strengthening local governments with emergency supplies। एज जो हम देखें अब पाकिस्तान के हवाले से तो स्टिल जो है वो पाकिस्तान को डेवलप किया, पाकिस्तान ने लोकल evacuation प्लान बनाए, ठीक है, अंडरटेक किया, ड्राई रन को मुख्तलिफ एरियाज ऑफ जो कराची देखें, हम नेबरिंग अर्बन सेंटर्स देखें वहाँ के, तो स्ट्रेंथन हुए लोकल गवर्नमेंट्स इमरजेंसी सप्लाईज के हवाले से। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटीज आर नॉट नोटिफाइड और फंक्शनल एंड द प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज स्टिल डू नॉट हैव द एबिलिटी टू सपोर्ट लोकल गवर्नमेंट्स व्हिच इज देयर मैंडेट। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटीज देखें तो वो नोटिफाइड नहीं है और फंक्शनल नहीं, ठीक है, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज भी स्टिल जो है वो उनके अंदर इतनी वो एबिलिटी मौजूद नहीं कि सपोर्ट करें लोकल गवर्नमेंट्स को उनके मैंडेट के हवाले से, एंड नॉट ट्रेनिंग रेडिंग यूटिलिटी स्टोर्स इन इमरजेंसी सिचुएशंस, और ना ही रेड करते हैं वो यूटिलिटी स्टोर को इमरजेंसी सिचुएशन में। द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एनी क्लाइमेट डिजास्टर इज नन अदर देन लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस एंड कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप्स। द फर्स्ट लाइन डिफेंस है अगेंस्ट क्लाइमेट डिजास्टर देखें तो वो कुछ भी नहीं बजाय इसके के उसके मुकाबले में कि लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस देखें या कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप्स को देखें। इट इज टाइम फॉर अस टू स्टॉप स्लीप वॉकिंग एंड ऑपरेशनलाइज दीज न्यू क्लाइमेट इंड्यूस्ड थ्रेशोल्ड्स टू प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स एंड द कमिंग जनरेशंस। तो ये वो वक्त है कि हम नींद में ना चलें और ऑपरेशनलाइज करें इन तमाम चीज़ों को। न्यू थ्रेशोल्ड जो हमारे सामने खड़े हैं, ठीक है, जो मजीद आने वाली जो चीज़ें हैं, दहलीज है, नई दहलीजें हैं हमारे पास, ठीक है, तो अब हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपनी कमिंग जनरेशंस को प्रोटेक्ट करें। वी हैव द रिसोर्सेज एंड टेक्निकल कैपेसिटीज टू prioritize small steps that can serve as building blocks for larger interventions and investments in climate governance। तो हमारे पास बेतहाशा रिसोर्सेज हैं, टेक्निकल कैपेसिटीज हैं, ताकि हम छोटे छोटे स्टेप्स भी उठाना शुरू करें ताकि हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जैसे कि लार्जर इंटरवेंशंस, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट गवर्नेंस के हवाले से उसमें देखा जाए तो हमें करनी चाहिए, और इसको एक बेहतर तरीके से टैकल किया जाना चाहिए इन तमाम सिचुएशन को। तो ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।